क्या पढ़ रहे हैं, निकालो। परसेंटेज पढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ तक पढ़ लिया? अच्छा, हाँ भाई, जो लास्ट में अपन क्वेश्चन कर रहे थे, वो लास्ट में क्वेश्चन किया था आय, खर्चा और बचत से रिलेटेड, है ना? उसके आगे की टाइप का क्वेश्चन लिखो। अब आगे की टाइप का जो क्वेश्चन है वो फेल पास पे डिपेंड क्वेश्चन करते हैं अपन, किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो एकदम जीरो लेवल से लिखो पहला क्वेश्चन। एक परीक्षा में, क्वेश्चन लिखो, एक परीक्षा में, एक परीक्षा में एक छात्र ने, एक परीक्षा में एक छात्र ने 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए, तथा वह, तथा वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में, उसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र ने, उसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र ने 48% अंक प्राप्त किए, 48% अंक प्राप्त किए, तथा वह 'उत्तीर्णांक से, उत्तीर्णांक से, तथा उसने उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, 15 अंक अधिक प्राप्त किए। पंद्रह अंक अधिक प्राप्त किए। तो बताओ, तो बताओ, पॉइंट नंबर 1, 2 पॉइंट निकालेंगे इसमें। 1 नंबर पॉइंट लिखो, परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? नंबर 2, परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या होगा? परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या होगा? देखो करते हैं क्वेश्चन अपन। दो छात्र हैं, एक छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए बताओ? तो अपन एक तरफ तो लिख देंगे प्राप्त अंक, और एक तरफ लिख देंगे अंतर। पहला जो छात्र है उसको कितने अंक प्राप्त हुए बताओ? 40%। कितने अंकों से फेल हो गया? 25 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 25 अंक और आते तो पास होता। इसका मतलब 25 अंक उसके कम पड़ गए। ये लो। अब दूसरा छात्र, उसको बताओ कितने अंक प्राप्त हुए? 48। उसके पास होने से ज्यादा नंबर आए। कितने ज्यादा आए? 15। इस तरीके से बात समझ में आई यहां तक? क्या कह रहे हैं अपन कि एक छात्र को कितने अंक मिले बताओ? 40%। कितने अंक कम पड़ गए? 25 अंक कम पड़ गए। उसको परसेंट में 40% प्राप्त हुई, और वास्तव में 25 अंकों से वो फेल हो गया। इसका मतलब 25 अंक और आते तो पास होता। और दूसरे छात्र को परसेंट में कितने अंक मिले बताओ? तो वो उसके पास होने से कितने ज्यादा नंबर आए? 15 नंबर आए। तो अब ये कह रहा है परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ये देखना है। आप यहाँ पे ये देखो, इन दोनों छात्रों के परसेंटेज में अंकों का डिफरेंस कितना है भाई? 8%। और वास्तव में डिफरेंस कितना है? बोलो। वास्तव में डिफरेंस यहां अपन देखें, देखो 10 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है।
कई सोच रहे हैं 10 होगा, 25 और 15 का डिफरेंस करते हैं 10 होगा, 10 नहीं होगा, कितना होगा 40। अब 40 क्यों होगा ये समझो भाई, मैं आपको एक अलग से एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए बताओ? परीक्षा में पास होने के लिए 100 नंबर चाहिए। एक छात्र 75 अंक प्राप्त करता है, एक छात्र। तो बताओ कितने अंकों से फेल हो गया? बोलो। 25 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। और दूसरा जो छात्र है उसके 115 अंक आए, तो बताओ इसके पास होने से कितने ज्यादा आए? 15 अंक ज्यादा आए। तो अब आप मेरे को ये बताओ, पहले छात्र और दूसरे छात्र के अंकों का डिफरेंस कितना है? 40 का। बोलो है या नहीं है? है। तो कैसे ध्यान में रखना है जब आपको अंतर देखना हो इस तरीके के क्वेश्चनों में? तो एक पास होने से ज्यादा लेके आ रहा है, दूसरा पास होने से कम लेके आ रहा है, तो दोनों के अंकों का अंतर करना है तो जोड़ देते हैं 25 और 15 40। फिर बात यह है कि घटाते भी हैं क्या? घटाते हैं। कब? जब ऐसे कहे कि दोनों ही छात्र पास होने से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं तब घटाते हैं, या दोनों ही छात्र पास होने से कम अंक लेके आ रहे हैं तो भी घटाते हैं। देखो इधर आपको एग्जांपल बताऊं कि एक छात्र को मिले 115 अंक और मैं कह रहा हूं कोई एक दूसरा छात्र है उसको मिले 120 अंक, ये लो इस तरीके से मान लो, तो इसके तो 15 अंक ज्यादा है और मैं कह दूं इसके 20 अंक ज्यादा है, तो बताओ इन दोनों छात्रों के अंकों का अंतर कितना है? 5। अब देख लो 120 और 115 में कितने का अंतर है? 5 का। इसका मतलब दोनों के पास होने से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, अंतर देखना है, बताओ क्या करेंगे? बोलो। माइनस करेंगे, घटा देंगे। और दोनों के पास होने से कम नंबर आ रहे हैं, जैसे मैं आपको ऐसे कह दूं इसके 70 आए, यहाँ पे यहाँ जैसे ये 75 है और यहाँ अपन ऐसे कहते हैं इस तरीके से कि इसके 78 है मान लो, तो इन दोनों के अंकों का डिफरेंस कितना है? 3। मतलब दोनों के पास होने से कम नंबर आए चाहे दोनों के पास होने से ज्यादा नंबर आए, तो बताओ अंकों का अंतर करते हैं तो क्या करते हैं? बोलो। माइनस करते हैं। याद रखनी है इस बात को, दोनों के सेम सेम चीज है, दोनों के कम प्राप्त होते हैं अंतर करो, दोनों के ज्यादा प्राप्त होते हैं अंतर करो, एक के कम और एक के ज्यादा प्राप्त होते हैं तो क्या करना है? जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। तो अब देखो यहाँ पे 8% बराबर बताओ कितना हुआ? 8% बराबर हो गया आपके पास 40। तो अब बताओ एक बराबर क्या हो जाएगा यहां से बताओ? एक बराबर 8 का भाग दे दो इसमें, एक बराबर क्या हो जाएगा? 5। एक बराबर आ गया 5। अब पहला पॉइंट कि परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा? परीक्षा का कुल पूर्णांक, तो 5 को किससे गुणा करते हैं? 100 से। बोलो आंसर क्या होगा? 500। नंबर 2, ऐसे कह रहा है परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या होगा? परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या होगा? आप ये बताओ, एक छात्र को टोटल नंबर का कितना परसेंट मिला? टोटल नंबर कितने हैं? आपको मान लो सिर्फ दूसरा पॉइंट ही पूछे, पहले वाला पूछे ही नहीं, तो भी आपको पहले टोटल पूर्णांक निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहाँ टोटल 500 है, एक छात्र को कितने मिले बताओ? 40%। कितने से फेल हो गया? बोलो तो। 25 से, तो 25 जोड़ दो तभी पास होगा। तो यहाँ ये इससे कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गए 200 और 200 में 25 जोड़े, बताओ कितने आए? तो बताओ परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना होगा? आप जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही निकालें इसको, दूसरे छात्र के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो बताओ 500 का कितना नंबर, कितना परसेंट मिला पहले दूसरे छात्र को? 48%, ठीक है। कितने अंक उसके ज्यादा आए? तो 15 माइनस कर दो, बात एक ही है, आप कैसे भी कर लें। ये लो, ये इसमें से घटाएं, ये कितना हो जाएगा? 8 पंजो 40, 20 और 4 24 माइनस 15, बताओ कितना आया? 225। तो बताओ दूसरे नंबर का आंसर चाहे तो आप ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात एक। बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन? लेकिन मान लो एक तीसरा पॉइंट भी पूछ सकता है आपको। तीसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार से पूछ लिया, जैसे आपको ऐसे पूछ ले, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तीसरा पॉइंट, ये कहते परीक्षा का उत्तीर्णांक, परीक्षा का उत्तीर्णांक और वो भी परसेंटेज में, तो कैसे निकालें? देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं, आपको दूसरा पॉइंट पूछे तो भी पहले पहला पॉइंट निकालना पड़ेगा। बोलो निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट पूछे तो पहला और दूसरा दोनों निकालने पड़ेंगे। तीसरा पॉइंट पूछ रहा है कि उसको परसेंट में कितने नंबर मिले, पास होने के लिए परसेंट में कितने नंबर चाहिए। आप बताओ पास होने के लिए नॉर्मली कितने नंबर चाहिए? बोलो 225 चाहिए, कितने में से?
500 में से, और परसेंट में निकालना है, बताओ गुणा में क्या आएगा? बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ इसको आप सरल करेंगे, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? तो बताओ परसेंट में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 45%। समझ में आ गया? नोट करो, एक क्वेश्चन और करवा देंगे। हो गया? अगला क्वेश्चन लिखो फिर। एक क्वेश्चन सेम लिखा रहा हूं, आप करो। देखो, एक परीक्षा में एक परीक्षा में एक छात्र ने एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किए तथा वह 20 अंकों से फेल हो गया। 35% अंक प्राप्त किए तथा वह 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में उसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए। 45% अंक प्राप्त की, जो उत्तीर्णांक से जो उत्तीर्णांक से 30 अंक ज्यादा थे। तो बताओ तो बताओ परीक्षा का परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, ऐसे लिखो, परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है? समझ गए होंगे आप? मतलब आपको पहले टोटल निकालना पड़ेगा, फिर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए वो निकालना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना पड़ेगा। करो। फटाफट करो। दोनों छात्रों के परसेंट में अंकों का डिफरेंस क्या है और नॉर्मली क्या है?
हो गया, ठीक है। हाँ सही है, करो। ठीक है, 400 थोड़ी आएगा, टोटल 500 आएगा, आपने 400 कैसे? देखो देखो। हैं? 10, तो दोनों के परसेंटेज का डिफरेंस कितना है? 10, 10 बराबर है मैंने क्या, देखो, चलो देखो क्वेश्चन करते हैं। अब इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। अपन एक तरफ तो क्या लिखेंगे, प्राप्त अंक, दूसरी तरफ अंतर। ये लो, एक छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए बताओ? 35%। कितने अंक को कम पड़ गए? 20। 20 अंक कम पड़ गए, तो 20 अंक इसके कम पड़ गए। दूसरे छात्र को परसेंट में मिले 45, कितने अंक ज्यादा है? 30। बताओ दोनों के परसेंट में डिफरेंस कितने का है? तो 10% बराबर 50। एक बराबर क्या होगा बोलो? 5। एक बराबर 5 आ गया। पहला पॉइंट है परीक्षा का कुल पूर्णांक। आपको पहले कुल पूर्णांक निकालना पड़ेगा, तो 5 को 100 से गुणा कर दो, बताओ कितना आया? 500। नंबर 2, उत्तीर्णांक। उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, ये निकालना पड़ेगा। उत्तीर्णांक, तो 500 का कितना परसेंट निकालो बताओ? 35%। कितने कम पड़ रहे हैं वो जोड़ दो भाई, 20। ये लो, 35 पंजे 175 हुआ गया। 175 में 20 जोड़ो, 195 अंक चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा है नंबर 3 उत्तीर्णांक की चाहिए, लेकिन वो प्रतिशत में चाहिए, तो 195 नंबर आए कितने में से? 500 में से, और गुणा में क्या हो जाएगा बताओ? ये लो, सरल कर लो इसको आप। ये इससे कट गया, बताओ कितना आया? कितने परसेंट हो गए बोलो? 39%। बस, समझ में आ गया सबके? ऐसा इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इतना इजी क्वेश्चन। अब थोड़े लेवल के क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके लेवल की। तो लिखो, लेकिन ये नहीं आएगा तो आगे वाला नहीं आएगा, इसलिए करवाया ये तो, ठीक है ना? तो लिखो अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में एक परीक्षा में एक छात्र को एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। तथा वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में उसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र को उसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं। एक दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होते हैं, जो उसे उत्तीर्णांक से जो उसे उत्तीर्णांक से 25% जो उसे उत्तीर्णांक से 25% अधिक प्राप्त होते हैं। 25% अधिक प्राप्त होते हैं।
तो बताओ परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक क्या होगा? परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक क्या होगा? ये क्वेश्चन है, करो। जैसे क्वेश्चन में पूछा है वैसे वैसे करो, आ जाएगा आंसर। चलो देखो मैं बताता हूँ, आप देखना बोर्ड पे। किया क्या आपने, या कर रहे हो? कर भी नहीं रहे, किया भी नहीं। जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया उसमें एक लाइन चेंज है बस, और कुछ नहीं है। देखो बोर्ड पे देखो, क्या कहा बताओ क्वेश्चन में। सबसे पहले एक छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए बताओ? 30%। एक छात्र को 30 अंक, 30% अंक प्राप्त हुए। कितने अंकों से फेल हो गया भाई वो? 25 अंकों से फेल हो गया। ये लो 25 अंक कम बढ़ गए। दूसरे छात्र को परसेंट में कितने अंक मिले? 40। लेकिन अब बात कुछ अलग कह रहा है। दूसरे छात्र को परसेंट में 40 अंक मिले जो उत्तीर्णांक से 25% अंक ज्यादा थे। यही है ना भाई, उत्तीर्णांक से 25। अब उत्तीर्णांक का पता ही नहीं है अपने को, और कह रहा है परीक्षा का कुल अधिकतम पूर्णांक क्या होगा या कुल पूर्णांक क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। मतलब नीचे वाले के बारे में नहीं दे रखा, इसका मतलब ये डिफरेंस है तो अपन नहीं कर पाएंगे। अपने को पता होना चाहिए टोटल पूर्णांक कितना है। तो एक बार अपन ऐसे मान ले कि मान लो परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक, परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक कितना मान लिया अपन? जैसे अपन ने 100 मान लिया। परीक्षा का बताओ अधिकतम पूर्णांक कितना माना? 100 मान लिया, ठीक है। अब बताओ एक छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए? पहले वाले को 30%। किसका? 100 का ही तो 30% प्राप्त हुआ। यहां अपन देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। आप यहाँ पे अधिकतम पूर्णांक 100 आगे प्रतिशत लगा लो और भी ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा। कि कितना अधिकतम पूर्णांक कितना है बताओ? 100%। एक छात्र को, तो पहले छात्र को 100% का कितना प्राप्त हुआ बताओ? 30%, ठीक है। फिर भी 25 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब पास होने के लिए तो 25 और जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे बताओ? तो ये बताओ क्या